मानो कि मस्जिद में घुस के मारेंगे तो क्या हमने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? हाँ। तुम आ गया क्या आ रहा है? हम मंदिर मस्जिद चक्कर में फंसे हुए हैं कि अगर एक मंत्री ये कहता है कि हमारी हिंदुत्ववादी सरकार है तो उसको उसी दिन डिसमिस कर देना चाहिए। कुछ काम मत करो, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करो, मुसलमानों को गाली दो और सत्ता में आ जाओ। हमारी ये सरकार घुटने टेक रही है अमेरिका के सामने। मेरा पूरा प्रयत्न है कि मुझे अच्छे लोग मिलें, मैं यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा करूं और मैं आज आपल्यासोबत आझादी बचावच्या न्यूज नेटवर्कमध्ये विशेष अतिथी म्हणून सोलापुरात आलेले आहेत। मुंबई येथील मानखुर्द शिवाजीनगरचे 2009 पासून आजपर्यंत 4 वेळा आमदार राहिलेले अबू हसीम आझमी हे समाजवादी पक्षाचे भारतातले महाराष्ट्रातले सर्वात मोठे नेतृत्व असे करत आलेले आहेत। मागील 25 ते 30 वर्षांपासून ते महाराष्ट्रात राहून फार मोठं असं नेतृत्व करतायत। अल्पसंख्याक समाजाविषयी आवाज उठवतायत। यूपी बिहारवाले जे आहेत ते त्यांच्यासाठी भैया लोकांसाठी आवाज उठवतायत। त्यांनी आज आपल्या सोलापुरात आलेले आहेत। त्यांच्याशी आपण 2 मिनिटांसाठी फक्त वार्तालाप करणार आहोत, कारण तुळजापूरला ते नियोजित कार्यक्रमासाठी सुद्धा जात आहेत। सर, आपल्या सोलापुरात स्वागत आहे। सोलापुरात आज आपण आलेला आहे, तुळजापूरला कार्यक्रम होणार आहे। कसं वाटतं, म्हणजे सोलापुरात आज आपण आलेला आहे? नहीं, ऐसा है कि मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ और आज जो जुल्म ज्यादती अल्पसंख्यक के साथ जो ज्यादातर हो रही है, दलितों के साथ हो रही है, इसकी लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। अच्छा। किसान आत्महत्या कर रहा है। जब तक ये हमारा किसान प्रधान देश है, डॉक्टर चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा देश खुशहाल नहीं होगा। ये लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हम इस देश की तीसरी पार्टी, हमारे 37 MP चुनकर आए हैं। हम इस पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, सबके पास आया हूँ। हम सब मिल करके, देखिए, ये वो पार्टी है जो कभी धर्म की बात नहीं करती। जो लोग राजनीति में धर्म की बात करते हैं, समझो गलत लोगों के हाथ में सत्ता है। जो सिर्फ सबको एक नज़र से देखें, विकास की बात करें, देश को आगे ले जाएं। आज दुनिया कहाँ जा रही, AI आ गया, क्या आ रहा है? हम मंदिर मस्जिद चक्कर में फंसे हुए हैं। हम भ्रष्टाचार, देश बेईमानी फंसे हुए हैं। सिर्फ मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। तो ये लड़ाई सबको लड़ना चाहिए। देश आपका आज़ादी बचाओ आंदोलन ये है, तो आज़ादी बचाओ ही काम करना है। आज़ादी खतरे में आ गई है। आज आझादी खतऱ्यामध्ये आली असं तुम्ही म्हणतायत। एका बाजूला नितेश राणे हे मागच्या तुमच्या 1.5 महिन्यांपूर्वीच हिंदुत्ववादी मुद्दा घेऊन हिंदू लोकांच्या दुकानांमधूनच खरेदी करा, व्यापार मुस्लिम लोकांकडे करू नका असं स्टेटमेंट दिल्यानंतर आपण आक्रमक भूमिका घेतली होती। त्या संदर्भात तुमच्या विरोधात गुन्हा सुद्धा दाखल करण्यात आले। काय, कसं पाहता याकडे? नहीं, ऐसा है कि जो लोग देश द्रोह कर रहे हैं, जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। मुसलमानों के मस्जिद में घुस के मारेंगे तो क्या हमने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? तुम मुसलमानों की मस्जिद घुस के मारोगे? ये चीजें जो है ना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। और पानी सर से ऊंचा हो रहा है, हमारी मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार दोगे, हमारी मस्जिद घुस के मारोगे, नाम पूछ करके मारा आतंकवादियों ने, तो हम सब जबरदस्त तरीके से कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करो। मेरे देश में तुम मुझे रोज नाम पूछ के मार रहे हो। मेरी मस्जिद तो चिन्हित करते हो। एक पुलिस वाला बंदूक लेकर 3 मुसलमान को मार देता है, कहता है कि इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। ये दुनिया देख रही है। इस देश को आज़ाद कराने वाले लोगों ने भारतवर्ष की आज़ादी ऐसी नहीं देखी थी। इस देश में सबको पूरा का हक मिलना चाहिए। तो ये लड़ाई लड़ना है। मैं सरकार से कह चुका हूँ कि अगर एक मंत्री ये कहता है कि हमारी हिंदुत्ववादी सरकार है तो उसको उसी दिन डिसमिस कर देना चाहिए। मग यासाठी मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस याच्या मागे हात त्यांचा आहे असं वाटतं का? कारण ते गप्प राहतात, यामागे काय कारण वो तो बोला ना कि वो मेरे बाप हैं। अब बाप किसके कौन है वो तो वही जानते होंगे। लेकिन फडणवीस साहब की मैं सम्मान करता हूँ, वो इतनी ओछी बात नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे ओछे आदमी को मंत्री पद पे रखा उन्होंने, तो उनको उस पर कार्रवाई तो करना चाहिए। नितेश राणे नेहमी सोलापुरात सुद्धा मागच्या काही वर्षांपासून येत आहेत आणि हिंदू आक्रोश मोर्चाचा इथं आयोजन करत आहेत। सोलापूरचं वातावरण सुद्धा ढवळून निघतोय त्या कारणाने, आणि हिंदुत्ववादीकडे महाराष्ट्र पूर्णपणे झोकून जात आहे असं वाटत नाहीये का? नहीं, देखिए, ऐसा है ना, मैं भारतवर्ष के एक एक नागरिक को, महाराष्ट्र के एक नागरिक कहना चाहता हूँ
हम इस देश के 5वां हिस्सा हैं। हम्म, अगर 5वें हिस्से को ऊपर से काट देंगे ना तो मर जाएगा इंसान। 5वें हिस्से को नीचे से काट देंगे आदमी लंगड़ा हो जाएगा, साइड से काट देंगे लूला हो जाएगा। हमारे साथ नाइंसाफी होगी ना, ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। ये जिस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं, इनको लगता है कि सत्ता में रहने का सबसे आसान तरीका है कुछ काम मत करो, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करो, मुसलमानों को गाली दो और सत्ता में आ जाओ। इसके खिलाफ जो है ना, आम जनता को, जो भी इस देश के संविधान को मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, उनको हमारे कंधे से कंधा मिला खड़े होना चाहिए और ऐसी सरकार को उखाड़ फेकना चाहिए। अनेक शहरांची नावं बदलण्यात येत आहेत. औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आलं, अहमदनगरचं अहिल्यादेवी करण्यात आलं. तुम्ही मागच्या वेळेला एक स्टेटमेंट जारी केलेलं होतं की औरंगजेबाची तुम्ही नेहमीच कौतुक करून बाजू घेत असतात. त्यावेळेला सुद्धा तुमचा विरोध होत होता आणि तुम्हाला कारवाई करण्यात देखील आलेली होती. अगर IAS IPS के एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि कौन से मुग़ल के ज़माने में सबसे उनके शासन में सबसे ज़्यादा हिंदू किस्में थे, तो उसमें 4 सवाल था। शाहजहाँ, जहांगीर और 4 नाम था उसमें। तो उसका सही जवाब था कि 34 से 35% हिंदू औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उनके शासन में थे। अगर ये मैं बोलूँ तो इसके पर अगर मेरे पे केस होता है तो मैं समझता हूँ कि ये तो अफसोस की बात है। अगर मैं हिस्ट्री के पन्नों को पलटूँ और मुझे असेंबली से निलंबित कर दिया जाए तो कर दें, अगर उनकी ताकत है तो सत्ता के बल पर। लेकिन हिस्ट्री के पन्ने को कोई मिटा नहीं सकता। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के खिलाफ कोई बात तो किया नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं असेंबली में कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के काम जो करते हैं आप ना, कि हम उनके उसूलों पर चलते हैं, आप उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। हाँ. उनके राज्य में मुसलमान हिंदू सब एक साथ थे। उन्होंने वक्फ की जमीन बाबा याकूब को 750 एकड़ दिया था, और आप लोग जो है हिंदू मुस्लिम करते हो। हमने कभी उनके खिलाफ बोला, हमने उनकी तारीफ ही हमेशा किया है। लेकिन ये लोग जो है ना, मुसलमानों को जो है परेशान करके सत्ता में लाना चाहते हैं। एक महत्त्वाचा विषय असा आहे की जम्मू काश्मीरमध्ये हल्ला झाल्यानंतर आपला पाक हा खुला दुश्मन मानला जात आहे. म्हणजे प्रत्येक वेळी पहिल्यापासून तो दुश्मन आहेच. आता आपल्याच दुश्मनाला डोनाल्ड ट्रम्प जे राष्ट्रपती आहेत अमेरिकाचे, ते बिर्याणी खायला नुकतंच व्हाईट हाऊसमध्ये बोलवले होते. जे पाकिस्तानचे चीफ ऑफ आर्मी आहेत आसिफ मुनीर, ते तिथं गेलेले होते. आपल्या खुल्या दुश्मनला जर ते बोलत असतील तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काहीतरी वेगळी भूमिका घेणं गरजेचं आहे, असं वाटत नाही का तुम्हाला? हमारी ये सरकार घुटने टेक रही है अमेरिका के सामने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर अमेरिका की चौधराहट ख़त्म करना है, अमेरिका की दादागिरी ख़त्म करना है, तो भारतवर्ष, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल का एक महासंघ बनना चाहिए। अच्छा. महासंघ बनना चाहिए। और ये बार बार जो अदा बार बार कहता है ट्रम्प की मैंने युद्ध बंद कराया, इसमें भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। हमने किसी के बोलने पर युद्ध बंद किया और वो उसकी क्रेडिट ले रहा है और पाकिस्तान को बुला के अपना दावत दे रहा है। उसको जो है ये लोग जो है अवार्ड देने वाले हैं उनको। इसलिए मैं समझता हूँ म्हणतात की नाहीतर आम्ही ट्रेड वार करू, भारताशी संबंध तोडू, ट्रेडिंग वार भविष्यात जाणवेल असं म्हणतात. इन सब बातों से ये लगता है कि हम लोग घुटने टेक के तलवे चाट रहे हैं। हमें अपने पैर पे खड़े होना है। और इसके पहले जितनी सरकारें थी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को, लेकिन ये लोग जो है उसके साथ चिपके हुए हैं, जबकि वो हमारी मुखालफत भी कर रहा है। पॅलेस्टाईनच्या झेंड्याच्या बाबतीत त्यांच्या याच्यावरती तुम्ही नेहमीच हे अग्रेसिव्ह भूमिका घेतलेली आहे. पॅलेस्टाईनची बाजू घेत असता. आता इराण आणि इस्रायलचे हल्ले चालू आहेत. भारताची भूमिका कशी असायला पाहिजे, काय वाटतंय? भारत बीजेपी के सबसे बड़े नेता का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। उन्होंने कहा था कि इसराइल को फ़लस्तीन खाली करना है, और उन्होंने जितने प्रधानमंत्री पहले आए सब लोग फ़लस्तीन के फेवर में खड़े थे। अभी 149 देशों की मीटिंग हुई युद्ध बंदी के लिए, बात हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गए। ये पीछे से इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल ने जो खून खराबा किया है, 1.25 लाख लोगों को मारा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, ऐसे मुल्क का सपोर्ट करना, मैं खुलेआम कहता हूँ कि इस देश का मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान फ़लस्तीन में जो हमारी मस्जिद अक्सा है, उस मस्जिद के लिए अपनी जान देने को तैयार है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि वहाँ बहुत सारे पैगंबर, सैकड़ों पैगंबर वहाँ आए, और वो मस्जिद हमारी जो है, हमारी एक आस्था है वहाँ। हम जो है फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे, चाहे जिसको जो कर रहा हो हमारा कर ले। एक शेवटचा प्रश्न, आज तुम्ही सोलापूरला आला, धाराशिव जिल्ह्याच्या तुळजापुरात जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका आहेत. सोलापूरच्या महानगरपालिकाच्या निवडणुकीमध्ये समाजवादी पक्षाची भूमिका काय असणार आहे? कारण तुमच्या येण्याने
सोलापुरात एक असा माहोल तयार झालेला मागच्या 2 दिवसांपासून आज आता पुन्हा एक जल्लोष आहे लोकांमध्ये, वातावरण बाहेर वेगळं दिसतंय की अबू आझमी आलेले आहेत म्हणल्यावर महानगरपालिका निवडणुकाचं काहीतरी इथं ते नेतृत्व करणार आणि आपले उमेदवार मैदानात उतरवणार. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पूरा प्रयत्न है कि मुझे अच्छे लोग मिलें, मैं यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा करूँ और मैं यहाँ पे जो लोगों के राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जो लोगों को सज्जुन मरा, उस लड़ाई को लड़ूँ. मैं राजनीति पैसे कमाने के लिए नहीं करता हूँ. मैं राजनीति देश में इंसाफ रहे, देश में समाज के दबे कुचलों के साथ हम खड़े हो जाएं, ये हमारा नारा है. पीडीए, पीड़ित दलित अल्पसंख्यक, इनके नेतृत्व हम कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं. हमारे यहाँ अबू तालिब साहब जिम्मेदार हैं, ये अच्छे उम्मीदवार देंगे तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर जितना अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे हम इलेक्शन लढाएंगे. समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्रातले खंबीर नेतृत्व करतायत त्या सोलापुरात आलेले होते आणि त्यानिमित्त आपण एक 2 ते 5 मिनिटं त्यांच्याशी वार्तालाप केलेले आहेत. अनेक उलगडे ते केलेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चांगली आणि कठोर भूमिका घेणं गरजेचं आहे आणि महाराष्ट्रात जे हिंदुत्ववादी मुद्दा उचलला जात आहे त्यावर सुद्धा त्यांनी परखड भूमिका आपली व्यक्त केलेली आहे. नितेश राणे असो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असो, अमेरिकेचा मुद्दा असो, अशा विविध विषयांवरती आज आपण त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. आझादी बचाव न्यूज नेटवर्कच्या माध्यमातून त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि धन्यवाद व्यक्त करतो.